बिहार में बाढ़ है और सरकार की जगह हम निरीक्षण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं द खबर टुडे। बिहार में पिछले एक महीने से बाढ़ का माहौल है। अलग अलग दूसरे राज्यों में भी बाढ़ है, पर यहाँ की स्थिति और ज़्यादा दयनीय इसलिए हो जाती है क्योंकि हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण यहाँ के बहुत सारे ज़िले डूब जाते हैं, बहुत सारी बस्तियाँ डूब जाती हैं। इससे पहले भी आपने हमारी कवरेज देखी, जिसमें आपने देखा कि भागलपुर के बहुत सारे जो लोकेशंस हैं वो डूब चुकी हैं। उसी में से अभी हम भागलपुर के नज़दीकी बस्ती में पहुँचे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे हमारी फुटेज में तो आपको दिखेगा कि बस्तियाँ जो जैसे एक होता है द्वीप पे रह रही हैं, चारों तरफ उसके पानी है, उस तरीके का यहाँ पे आपको ये कह सकता हूँ कि नज़ारा देखने को मिलेगा। जो सरकार नज़ारा या तो देख नहीं रही है या फिर देख के मज़े लूट रही है। हमारी कवरेज में आप देखेंगे लोग किस स्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं, किस तरीके से उनका जाना आना यहाँ हो रहा है, कैसे उनके पास में खाना पहुँच रहा है। घरों को वो छोड़ नहीं पाए हैं क्योंकि घरों से लगता है ज़्यादा लगाव है उनको, और कहीं जाके रह नहीं सकते क्योंकि क्या पता उतने उनके पास में संसाधन ना हो। बट सरकार अगर उनके लिए संसाधन जुटाए तो क्या पता उनकी ज़िंदगी भी आसान बन जाए। वैसे बिहार में चुनावी राजनीति माहौल है। राजनीति में इस बार बिहार के चुनाव होने हैं। चुनाव में इस बार किसकी सत्ता आएगी, मतलब कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, ये भी देखने वाली बात है। बिहार के चुनाव यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साह वाला माहौल भी युवाओं में, लोगों में बहुत सारा तनातनी का माहौल भी। पर इस तनातनी के बीच ये पब्लिक बीच में फंसी हुई है। इस पब्लिक का भला कौन करेगा ये भी देखना होगा। चलिए देखते हैं हमारी रिपोर्ट और जानते हैं बिहार के बाढ़ ग्रसित एरिया के बारे में। कैसे हो साहब? अच्छे हो? अच्छे हैं। कैसे जिंदगी बढ़िया चल रही है? जिंदगी तो देखिए रहे हैं, बढ़िया क्या चलेगा। दोबारा पानी आकर के हम लोग को भ्रष्टाचार कर दिया। बहुत देखते हैं जानवर में ऐसे है, पानी में है खड़ा, कैसे यहाँ चारों तरफ पानी है क्या? चारों तरफ पानी है, नजारा भर पानी है। तो फिर कैसे खाना पीना कैसे आ खाना जाता है? पीना कहाँ से? ऐसे रहता है, खाना पीना का साधन कहाँ है? सुविधा पहुंच रही है कुछ सरकार की तरफ से? पहले पहुंचा था, शिविर लगा था, अभी तो कुछ नहीं है। मतलब दूसरी बार जो बाढ़ आई है इस अभी कुछ नहीं है। तो क्या है, दूसरी बार लोगों को भूख नहीं लगती क्या? भूख लगती है। तो सरकार क्या समझती है? सरकार को अभी अभी क्या बोले। कैसे कितना टाइम से रह रहे हो यहाँ पे आप? यहाँ से बहुत दिन में रह रहे हैं, बहुत दिन से बहुत दिन से? बहुत दिन से। तो कैसे, जैसे बाढ़ आ गई है यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह रहने का कुछ बंदोबस्त हो या जो सारी चीजें? जाएंगे, अभी देख रहे हैं, आज का भर कल खना निकल जाएंगे यहाँ से। पानी तो लगातार बढ़ रहा है। निकल जाएंगे कल, जानवर तो नहीं है ना रखे पानी में, इसी कारण से निकल जाएंगे कल खना। आज भर देख लेते हैं क्या पोजीशन है। कैसे फिर पशु वगैरह वो कैसे लेके जाते नाव से जाएंगे। हैं? तो पशु भी नाव से जाएंगे? नहीं नहीं, इसको जो है ना हिला करके जाना होगा। जितना छोटा बच्चा इसमें है ना, नाव पे ला देंगे, लेके चला जाएंगे। बहुत कठिन समस्या होता है। नहीं, पशु भी इस पे लेके जाते हो? हाँ, पशु भी ले जाते हैं, पशु भी ले जाते हैं। और एक चीज फिर तो घर बस्ती सामान जाल माल की हालत होती है कुछ? बहुत हानि होता है, उतना थोड़े बहुत किताब धस गया, कितना ये है। अभी दोबारा पानी आने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर साल ही यही हालत होती है? हर साल यही हाल होता है। कितने घर हैं यहाँ पे लगभग? यहाँ पे 150 पौने 200 घर है। 150 पौने 200 घर? हाँ तो सभी फिर निकलेंगे अभी? हाँ, सब निकल जाएंगे। कहाँ है एक ट्रेन भी रहते हैं। ठिकाना कहाँ है फिर यहाँ से जाने के बाद? ट्रेन भी रोडवे पे, ट्रेन भी जो है ना वही रहते हैं। वहाँ से भी सुनते हैं भगा रहा है, सगर छिड़िया जाता है, एक रीत नहीं रह सकते हैं। हाँ, कांग्रेस ऑफिस में दिया था, ओसिन बोर्ड में दिया था। कैसे हो पाता है सारी चीजें, इधर से उधर भागना उठना? बहुत दिक्कत होता है।
कहते हैं कि छत पे रहते हैं और अभी यहाँ छत पे रहना पड़ता है। तब पन्नी टांग के और क्या यहाँ पे पशु सब लोग बाहर जाते हैं शहर में, हम सब भी राह पे रहते हैं। सरकार को इतना सुविधा नहीं देता है। तो अभी जैसे बोल रहे हैं ये कल निकल जाओगे आप अगर पानी बढ़ता रहा इस तरीके हाँ से। तब क्या? कितना दिक्कत है, फिर हम वहीं रहेंगे बाजार में और क्या? महिलाओं को क्या दिक्कत होती है वैसे यहाँ पे इस तरीके से? दिक्कत नहीं होता है, छत पे धूप में रहना पड़ता है, बरसा बुनी सब झेलना पड़ता है, खाना पीना का अपना गैस उस पे बनाना पड़ता है और क्या, जलावन सब भीग जाता है, डूब जाता है। लकड़ी वगैरह जो होती है हाँ सब दिक्कत तो होबे करता है। तो बच्चों के स्कूल वगैरह भी बंद हो गए। सब बंद हो जाता है, ना मिलता है जाता है, नहीं ना मिलता है नहीं जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। वो सब नाव पे निर्भर होता है और ढेर पानी होने के बाद किधर जाएगा बच्चा सब, रात को इधर उधर नहीं न करेगा, सांझ का कोचिंग रहता है नहीं जा पाता है। हाँ? कितने टाइम से देखते आ रहे हो दादी आप ये बाढ़? कथी कितने टाइम से बाढ़ देखते हुए आ रहे हो? बाहर घर ही निकलता है रे, निकलता है रे। नहीं कितने टाइम से देखते आ रहे हो? हम समझ ये नहीं करे। समझ नहीं आ रही है। स्कूल जाते हो आप? हाँ अभी बंद है। अभी बंद है? हाँ कहाँ है स्कूल आपका? इधर है। इसी बस्ती में ही है इधर? हाँ तो टीचर वगैरह बाहर से आते हैं क्या उधर से? हाँ कितने टाइम से बंद है वैसे? अभी जब से पानी आया बंदे है। 1 महीना हो गया। हाँ बंदे है। तो हर साल ही ऐसा होता है यहाँ पे आपके? हाँ पढ़ाई वगैरह छूटती है बाद में कैसे मैनेज करते हो उसको? कैसे मैनेज कर ले, हम्म? मैनेज कर लेते। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ जैसे बाढ़ आने से पहले सब सामान ऊपर रख दिया है ना? हाँ देखते हैं सब ऊंचा में रख दिया है ईटा तर में दे दिए हैं, हाँ। ईटा तर में दे दिए हैं, चौकी ऊपर कर दिए हैं, उसके ऊपर में सामान सब रखा हुआ है। पिछली बार जब जैसे बाढ़ आई थी यहाँ पे इससे पहले मतलब बीच में 5 दिन 10 दिन ही बाढ़ नहीं रही थी, उससे पहले तो बाढ़ थी। हाँ कितना तक यहाँ तक पानी आ भारी गया था? पेट था, इतना पानी था यहाँ पे? हाँ इतना पानी था, सब पानी में आन जान हुआ करता था। तो अभी दोबारा बढ़ गया है पानी पूरा? हाँ पानी तो बढ़ते आ रहा है। कैसे स्पीकर रखे हुए हैं, क्या काम करते हो? काम बजा जहाँ यथी सब होता है बुकिंग करते हैं। जागरण सत्संग वगैरह ऐसा जी कुछ? हाँ तो अभी तो काम ये बंद है या फिर जाते हो? अभी बंद है, अभी बाढ़ में कुछ नहीं करता है, सब बाढ़ में बंद है। हेलो, कैसे हो? बहुत दिक्कत में है, बोलो बाबू, बहुत दिक्कत में है अभी। छोटे छोटे बच्चे, इनकी भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है जी। कहाँ जाए कहाँ ना कहीं सा छूट पड़ता है तो पानी में हिल जाता है, डूबने का संभावना हो जाता है। तो स्कूल भी बंद अब तो बच्चों? जी स्कूल बंद है। तो कैसे मतलब जैसे बाढ़ तो अब भी आई 1 महीना हो गया, जी तो हर साल ही आती है बाढ़? जी हर साल आती है। तो पहले से ही बंदोबस्त कर लेते हो क्या कि 1 महीना बाढ़ आएगी तो उसमें खाना पीना रहना जो भी रहेगा? हाँ कुछ पहले से बंदोबस्त कर लेते हैं, जब हम जानते हैं कि साले साल हम लोग को पानी आता है तो कुछ बंदोबस्त पहले से कर लेते मतलब बात यह है कि सरकार को पता है कि हर साल बाढ़ आती है, वो बंदोबस्त नहीं कर पाती है, बट आम नागरिक को पता है कि बाढ़ आनी है तो बंदोबस्त कर लेते हैं। बंदोबस्त कर लेती है। वो तो सरकार देखता है, जब पानी पूरा डलमल हो जाता है तब वो तब बंदोबस्त, उनकी आंख खुलती है। तब आँख खुलती है। डूबने भसने लगता है, कुछ चला जाता है तब व्यवस्था करते हैं। प्रशासन को तो अब भी पता है कि पानी बढ़ने लग गया है, हाँ बट अब भी कोई सुविधा नहीं है ऐसी। नहीं, इससे पहले बोले पानी में क्या सुविधा थी? कुछ पानी मिला में था? तो जो ऊपर गया उसको सुविधा है, जो यहाँ है घर में उसको क्या सुविधा, कुछ नहीं है।
ऊपर मतलब? जो ऊंचा स्थान पकड़ लिया वहाँ शिविर लगा दिया है। जो यहाँ पानी में है उसके लिए कहाँ कोई बंदोबस्त किया है। तो अभी यहाँ से निकल के बता रहे हैं उधर जाएंगे, कौन सी जगह बताएंगे? कहाँ यहाँ से जाएंगे, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। पानी तो भरेगा अभी बोल रहे हैं। जी घर जाकर तो इसी पे बोले तो नीचे इटा दे के ऊंचा कर देते हैं, इसी पे रहन सहन करते हैं। और फिर खाना पीना? खाना पीना इसी चौकी पे बनाते हैं। इधर बनाओगे इसके ऊपर? तब इस पे धर देंगे, 2 ईटा चूल्हा रख देंगे, इसी पे खाना बनाएंगे। क्या लग रहा है, सरकार ध्यान देना नहीं चाह रही है या ध्यान देती नहीं है? ध्यान कहाँ दे रहा है, कुछ आना चाहिए, कुछ व्यवस्था यहाँ देना चाहिए। मैंने सुना है नीतीश सरकार में ज्यादा बाढ़ आने लगी है अभी यहाँ पे। जी बाढ़ तो यहाँ ज्यादा आने लगी। नीतीश तो दे रहा है कुछ, जो ऊंचा स्थान में है तो वहाँ व्यवस्था कुछ दे रहा है। जो पानी में जो दूर दराज में है तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हो? बोलो, 2 शब्द बोल दो, बोल दो। बोल दो। स्कूल जाते हो? हैं? स्कूल जाते हो? क्या नाम है, क्या नाम है? अभिराज। हैं? अभिराज। मुंह से हाथ निकाल के बोल क्या दो। नाम है? अभिराज। अभिराज। बाढ़ आने से क्या दिक्कत होती है तुमको? कैसे, आप स्कूल जाते हो? हाँ अभी बंद है। स्कूल बंद है तो टीचर लोग तो बाहर से आते हैं ना। हाँ पढ़ाई लिखाई कैसे करते हो? किसी भी तरह कर लेते हैं। अभी घर पे रह के करते हो? हाँ कौन सी क्लास में? 5। 5 में। तो आप देख रहे हो बाढ़ आने के बाद में बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी जिंदगी बदल जाती है। कैसे उनको रहना पड़ता है। जो घरों में रहते हैं, घरों में नीचे बेड के नीचे ईंट लगाकर ऊपर करके रहते हैं। बाहर निकल जाते हैं उनको कुछ सुविधाएं मिल जाती है। बाहर निकल जाते हैं उनको शिविर मिल जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है। बट जो यहाँ रह जाते हैं, जो अपना घर नहीं छोड़ पाते हैं, उनको इस तरीके से रहना पड़ता है। पानी दोबारा बढ़ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि दोबारा वो यहाँ से निकलने की तैयारी में है। कल तक अगर और पानी बढ़ा तो यहाँ से निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ रहकर तो जीवन यापन करना थोड़ा कठिन है। भादम तोरा किडनी बेची दे देबे रानी बुढ़वा बढ़िया खाए ला, तोरा तीरथ के लिए भेजी देबो। बस अब यही देखिए ना, बस्ती है। चलो न तो स्कूल है एक ठो, इधर स्कूल जाते हैं। कैसे बाबा, यहाँ तो हर साल बाढ़ आती है, सब लोग हर जाते हैं। साल आते हैं। आपका तो बिजनेस बढ़ जाता होगा। बिजनेस क्या बढ़ता है, हमको तो इतना बिजनेस बढ़ता है कि 80 किलो का शरीर रहता है तो पानी तक में 70 किलो हो जाते हैं, 10 किलो कम ही हो जाते हैं। खाना पीना नहीं मिलता है। रात दिन को यही सेवा देना पड़ता है, रात दिन दिखना पड़ता है। सरकार की जगह आप सेवा देते हो? सरकार क्या, आप समझिएगा, अब सरकार के जगह पे हमको बस्ती में बच्चा है, बच्ची है, पढ़ने वाला, लिखने वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, कमाने वाला, 4 बजे भोर से सबको देखना पड़ता है। 4 बजे भोर से शहर की ओर भेजना है, शहर की ओर से घर भेजना है, मतलब पानी भेजना है, अनेक प्रकार का। अभी जो हम आए दूसरे को फोन किए हैं, छुटकी डिंगी से उधर चालू कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, मतलब हमको दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी यही सिर्फ कहाँ आदमी मेरा फंसा हुआ है बस्ती का, दूसरा बस्ती नहीं जाएंगे हमारा, यही बस्ती सब है, यही मेरा बस्ती है। ये आपका एरिया है? हाँ ये मेरा एरिया है। कितनों रुपया मिलेंगे तो हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे। मेरा गांव का बच्चे बच्ची, बूढ़े बूढ़े किसी तरह से दिक्कत नहीं होने देते हैं। हमारे तरफ से यही है, सब दिन का सेवा। अब निःशुल्क सेवा समझिए, जो भी समझिए, हम जो है ना ये करते रहे हैं, कर रहे हैं, और आगे भविष्य बच्चा को भी सिखा रहे हैं, दिखना है, और क्या यही चाह रहे हैं। सरकार नहीं करेगी तो करना ही पड़ेगा। सरकार आपकी बोल जाए दस्तखत करवाइए, दस्तखत करवा रहा है, अब जनता करिए रहे हैं। दस्तक कैसे, मतलब दिखाइए। वो मतलब कुछ भी ना, ऐसे कॉपी खरीद के हम लोग कर रहे हैं कि अब कब क्या मुहर मारेंगे, गले मारेंगे। ये क्या नाम होते हैं, क्यों लिखते हैं नाम ये? आप आए ना, आप आए, आप आए, हाँ इस साइड से जाएंगे।
ये ना जनता जितना गया नहीं पैसा मिलेगा ये नहीं धो रहे हैं जा रहे हैं किसी भी मतलब कौन आया आपकी नाव पे, कौन नहीं आया? बच्चा जो भी आ रहे हैं सब करने वाला करवा देते हैं अगर मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो नींद से भेटे मुझे अपने होते हैं छोड़ के भी जाए छोड़े ना तो कैसे ये प्रूफ होता है कि एक आपकी नाव पे ये बंदा बैठा है? अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो ये पता होगा कि आपकी नाव से ये गया है। हाँ ये तो रहे या ना रहे नाव से होंगे तो घटना है जान जाएंगे कि हाँ इसके नाव से हुए हैं ये नाव से हुए हैं ये सब जान जाएंगे कि कॉपी रहे या ना रहे ये भी जान जाएंगे तो उसका घटना से आपको कौन सी साइड रहते हो? इधर ही रहते हो? हम नावे पे रहते हैं पूरा वहीं जो सामने सामने जो देखे मेरा वही दुना हम घर द्वार सब कुछ छोड़ दिए हैं अच्छा। हम बैरागी में जिंदगी झेल रहे हैं बस इस सेवा में दे रहे हैं आपके साथ कहेंगे आपका चाय भी हम नहीं पियेंगे आपका घर पे जाएंगे तो चाय भी नहीं हम जो भी करेंगे अपना ही से बनाएंगे खाएंगे अपने ही से दूसरा कुछ नहीं पक्का नाव चीज पे कच्चा- जिंदगी है आपकी पूरी? नाव के ही जिंदगी जीना है समाज को जिंदगी जीना है कोई तरफ से समाज को दिक्कत ना हो ये विचार कैसे आया आपको वैसे? मतलब कुछ दिन हम एक कोई नेताजी का काम कर रहे थे मिस्त्री थे राजमिस्त्री रात बिहार में आते थे ने देखते थे बहुत दिक्कत होते थे दूसरे नाव वाला से बच्चे से इधर से टाइम से चले जा रहे हैं तो उधर से टाइम से खाना खाने के समय पे नहीं आ रहे हैं वही स्थिति है हम 1 नंबर में मिस्त्री थे अजीत शर्मा विधायक जी के यहाँ काम किया 15 साल वो सब कुछ छोड़ करके हम जो है ना जवान दे दिए अपन समाज को कि अब ये समस्या नहीं आने देंगे जो समस्या आ रहे हैं नहीं आने देंगे अभी 4 बजे भोर में नाव खोलते हैं सब्जी जो भी बेचने के लिए जाते हैं 4 बजे भोरे में बाप दादा बोल रहा है कि अभी तक कभियो नहीं खुलता था इतना सवेरे ना तो हम कितने टाइम से कर रहे हो फिर आप ये? अभी 4 बजे भोर से ना स्टार्ट नहीं, कितने टाइम से? 6 साल हो गया मेरे 6 साल हो गया 6 आपको? साल हो गया मेरे उससे पहले जो करते थे ना ये वाला नहीं दूसरे मतलब बड़े गांव में करते थे बड़ी नाव है एक जो बोले 407 बड़ी है 407 का इंजन है वो अभी 15 मिनट 20 मिनट में बरारी जाना है चले आना है वही स्पीड वाला गाड़ी कुछ नहीं जहाँ जो है हमने आप लोग जो आए हैं बस सरकार को कोई शिविर लग जाता है तो वहाँ खाना ताना मिलता है सुनते हैं हम लोग तो नहीं जा पाते हैं लेकिन हाँ गांव समाज जा रहे हैं तो खा रहे हैं इधर देखिए ना सब फिर जा रहे हैं वहीं टिड्डी जा रहे हैं तो कैसे ये भागलपुर का हिस्सा ही है या फिर ये अलग से कोई ये गाँव नगर वगैरह? निगम में नहीं पड़ते हैं ये मुफसिल में आते हैं नाव जो चढ़े हैं आप वहाँ पे हाँ। तो मुफसिल घुस गए हैं मुफस्सिल मतलब ये नगर निगम ने बोलता देहात देहात हो क्षेत्र गया। होता है देहात हो गया बट ये फिर किसके हैंड ओवर आएगा? वो तो सरकारें का जिला तो वही हुआ नहीं, अगर नगर निगम का हिस्सा नहीं है, नगर निगम अगर का नहीं नगर कर निगम इनकी देखभाल नहीं कर रही है जी तो फिर इनकी देखभाल कौन कर रहा है? वार्ड मुखिया जो होता है तो ये मुखिया सबका इस गांव का कोई नाम है? हाँ क्या नाम है? दारापुर बोलता है सोनिया शंकरपुर इसका दारापुर नाम है। हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं कि अगर नगर यहाँ निगम का नहीं मुखिया करता होता है यहाँ वार्ड पार्षद नहीं होते हैं यहाँ हाँ समझ गया, गांव में सरपंच जी। होता है, हाँ। मुखिया होता है, पंच होता है, वही है यहाँ पे। आगो में चापाकल से हो ना या इंटरनेट से हमरा लगा कुछ सब दून है चलो हम रोलवा सर से नहीं आवेला तो सब कुछ छोड़िए के चढ़लो छियो नावे में सर के उसमें सर है क्या उतरने के लिए कहाँ, कौन सी साइड उतरेंगे? उतरने उधर लगा दें, उधर लगा देते हैं। हैं? नाव से तो उतर गए। कन्ना कन्ना चापाकल से ये हर से खाली ऐसे इधर टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा नहीं होगा इधर? नहीं मतलब आप तो सुखे में उतरिएगा डायरेक्ट। अच्छा उतर जाते हैं। हाँ सुखा में आपको व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं। लीजिए सर
ये तो आप लोग आ रहे हैं तो कम से कम थोड़ा हम लोग यही खुद हम ही बना रहे हैं नॉब पे, यही नॉब पे फिर नहीं है आया। खाना बनने का मतलब क्या है कह रहे? अब क्या वजह था हमको जैसे पूछे कि ऐसा नाव चाहिए कि खाना किस नाव पे बन रहा है, क्योंकि जिस नाव वाला से बात कर रहे हैं उन्हीं को खाना बनाना पड़ता है, नावे पे रहना पड़ता है, खाना बनना पड़ता है। बारिश हो रहा था उस टाइम। चलो यहाँ बात कर लेते हैं। परिस्थिति विकट बन गई है, दोबारा बाढ़ आ गई है। दोबारा आ गई है। फिर से जो सामान है फिर ऊंचा करके रख दिए हैं। फिर सामान जितना था फिर ऊपर किया है, फिर पानी आएगा फिर भसेगा। ये ऊपर करना पड़ेगा आपको सारा सामान क्या? हाँ, कितने तक पानी आ जाता है यहाँ पे? यहाँ पे इतना पानी आता है। यहाँ इतना आ जाता है, यहाँ पे खड़े हैं अभी जब यहाँ। हाँ, तो कैसे करोगे, यहाँ से निकलोगे या यहीं रहोगे? नहीं यहाँ से निकल जाते हैं, हर साल तो यही होता है। अभी दोबारा पानी बढ़ रहा है, हाँ दोबारा बढ़ रहा है। तो फिर तैयारी है कुछ निकलने की? हाँ तैयारी है, और एक दो दिन देखेंगे फिर सब सामान लेकर के चले जाएंगे। जब वो गांव अलग है, ये गांव अलग है क्या? हाँ ये अलग है, वो गांव अलग है, लेकिन पंचायत सब एक ही है। पंचायत एक ही है। और उधर भी है। तो कैसे मुखिया वगैरह ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दे रहा है, लेकिन पानी का समय है तो अभी तो नहीं है ना रहा। तो वहाँ टेनबी कॉलेज में गए हैं तो वहीं आता है, वहीं फिर चला जाता है। खुद कहाँ रहता है मुखिया? वो रहता कंपनी वाला। फिर आता है, सवेरे आता है, 7 बजते बजते आ जाता है, फिर 10 बजे तक रहता है, उसके बाद चला जाता है। डेली आता है सुबह यहाँ पे? हाँ डेली आता है। क्या सुविधा मिल रही है मुखिया की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं, जितना सुविधा था तो करके दिया, उसके बाद तो फिर अभी बंद करके चला गया तो नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हो साहब? सर यही बोलना चाहते हैं कि शंकरपुर पंचायत में बाढ़ पीड़ित वाला पैसा नहीं आया है, कितना लोग का आया कितना का नहीं आया है। यहाँ का क्या? हाँ यहाँ का कितना? 7,000 हाँ 7,000 रुपया। पिछले साल नहीं आया क्या? पिछले साल भी आया था लेकिन अभी नहीं आया है। आया है, बहुत सारे आदमी का आया है, हम लोग का नहीं आया है अभी। अभी भी आया है बहुत लोगों का? हाँ आया है, कुछ आदमी का आया है पैसा। लिस्ट में अगले बार भी नाम था। अच्छा तो, नाम था? हाँ नाम था, तो अगले बार भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। हम लोग अगले बार भी देखे थे, लिस्ट में मेरा भी नाम था, उसके बाद अबे नहीं किया। कैसे मतलब? ये देखिए, ये लिस्ट में नाम है ना, अजय मंडल। ये वाला आपका नाम है? ये हाँ नीचे वाला अजय कुमार मंडल। उसके बाद अबे नहीं किया है फिर से। ये इस बार की लिस्ट है या पिछली बार की? पिछली बार भी नहीं आया, इस बार भी नहीं आया। अच्छा, तो फिर इसकी कोई शिकायत वगैरह होती है यहाँ पे कहीं? हाँ होती है, ये है। उसके बाद देखिए, अब इस बार भी दिए, कागज उगज दिए हैं, उसके बाद चढ़ाएगा तो आएगा। उनको बोलिए जिस टाइम बाढ़ आती है जरूरत तो हमें तब पड़ती है, बाद में पैसा लेके आपका हम क्या करेंगे? 3-4 हजार घर है यहाँ पे। वहाँ बिंटोली से दारापुर बालू टोला और चौनिया लेते हुए 4। ये पूरा यहाँ जितना एरिया है। हाँ तो आप लोग तो टापू की तरह बसे हो, चारों तरफ पानी है ना यहाँ पे? हाँ, चारों तरफ पानी है सर। तो कैसे पहुँचती है मूलभूत सुविधाएं, कैसे आती है? नाव से आती है सारी? नाव से, छोटी नाव से। आप काम क्या करते हो? काम मजदूरी करते हैं सर। तो मजदूरी के लिए जाते हो अभी? नहीं अभी तो किधर भी नहीं जा रहे हैं। क्यों? खाना पीना के लिए? खाना पीना के लिए तो जो है घर में गेहूं वही सब खाते हैं, चावल गेहूं सब। तो काम नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? काम तो करना ही पड़ेगा ना सर। अभी पानी है तो अभी हाल फिलहाल जाने आने में दिक्कत हो रही है,
इसके लिए नहीं जा रहे हैं। यहाँ नहीं, बराबर नाव तो नहीं है, चलती है 2 टाइम, सवेरे और शाम में। अब रात होने के बाद उधरे ही रहना पड़ जाएगा, तो इसके लिए नहीं जाते हैं। घर में घर वाले बच्चे हैं, बीवी हाँ। बच्चे हैं, बहुत सारे सामान सब भी है। चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है सरकार हाँ। क्या कर रही है? नीतीश सरकार बढ़िया काम किया है, कुछ नहीं किया है? बढ़िया काम तो अभी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। वैसे शिविर लगाया था, बाढ़ पीड़ित घोषित दिया है, खाना पीना दिया था सरकार ने। हम लोग को यही शंकरपुर पंचायत में पैसा जो बाढ़ पीड़ित को जो दिया है वो मिल जाना चाहिए। जो सूखा स्थान में उन लोग को पैसा मिल जाता है, जो पानी में है, प्रभावित पानी से है, उसको पैसा ही नहीं मिलता है। ऐसा सब भी होता है। क्या स्कूल कौन सा है? उस साइड स्कूल है, वही है हाँ, क्या? वो दारापुर में स्कूल है सर, और बिनटोला में भी है प्राथमिक विद्यालय। स्कूल भी बंद है अभी? हाँ, स्कूल बन गया है और बन भी रहा है नया भी। कैसे यहाँ अब बाढ़ आ गई है, टॉयलेट वगैरह की भी दिक्कत आती होगी? हाँ, दिक्कत तो पानी में सर करना ही पड़ता है ना। है, टॉयलेट का तो दिक्कत होगा, सब डूब जाता है तो कैसे करते हो? दोबारा पानी फिर से बाढ़ हो रहा है। टॉयलेट का कैसे करते हो व्यवस्था? टॉयलेट का व्यवस्था तो बांस का बनाते हैं। टॉयलेट बांस का रस्सी से बांध करके इसी तरह। सुविधाएं कम है, बाकी सरकार को देखना चाहिए, यहाँ पे भी प्रशासन को देखना चाहिए कि किस तरीके से काम चल रहा है यहाँ। आंटी जी कैसे हो? ठीक है। हैं? पानी तो चारों बगल है घर के, ठीक है, और कैसे रहेंगे? जैसे रहते हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं बाढ़ में? दिक्कत तो घर द्वार डूब जाता है, सब चीज पहुंच जाता है, और क्या दिक्कत होगा? यही होता है, साल में होते रहता है। आदत लग गई होगी अब तो? आदत लग गई है, गिर पड़ जाता है घर द्वार, फिर से बनाते हैं, फिर गिर जाता है। क्या करेंगे? गंगा माँ की यही मर्जी है। तो ऐसे चौकी पर रहते थे माल। हाँ, यहीं तब कहाँ जाएंगे घर छोड़ के? चौकी पर खटिया पर ईटा लगा देते थे, वहीं पर रहते हैं। तो सरकार शिविर वगैरह की सुविधा देती है, वहाँ नहीं जाते हो? हाँ, वहाँ कैसे जाएंगे? यहाँ घर में कौन रहेगा? घर छोड़ के जाएंगे तो यहाँ डेंगू वाला सब मछुआरा जो होता है वो कुछ निकाल लेगा, घर को गिरा देगा, बांस कोड़ा घींच लेगा। इसी वजह से यहाँ रहते हैं। एक आदमी रहते हैं, 2 आदमी, और तो बाल बच्चा सब वहीं सिविले में रहता था, खाता रहता था। सवाल नहीं आ रहा, मैं तो बोल दे के सकते आपने चल जाएगा। कैसे हो भैया? नाव चलाते हो आप भी यहाँ पे? नावे चलाते हैं बाबा के साथ में ही? एक राउंड आप, एक राउंड बाबा है? वो मिले जुले है, कभी दोनों ही गल गए, कभी वो है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, चलाते रहते हैं। जैसे बाबा से मैं पूछ रहा था सवाल, अब बाढ़ में तो थोड़ा बिजनेस बढ़ जाता होगा? बिजनेस क्या बढ़ेगा, सेवा में लगे हुए हैं। 5 लीटर से 3 लीटर तक आ गए हैं, अभी 2 लीटर जलता है, इन डेली डालना पड़ता है। 17,000 का अभी तक में जल चुका है। अब जो जलेंगे एक्स्ट्रा चलेंगे। आप बताइए कौन सेवा कहाँ से हम लावेंगे? आप ही लोग से मांगते हैं। ऐसा है हमारे पास में, ऐसा सब है कि बाबा को खाने के लिए देता है तो हम तेल भरते हैं, सामान देते हैं, दिक्कत ना हो ये रखते हैं। शरीर में ब्लड है ना, जो हम ब्लड भी बेच के तेल लावेंगे, वो भी नहीं है तो वो भी कर सकते। हमारे मन में ये है, बस जो मन बना लिया है कि सेवा करनी है तो करनी है। जी बस ये चीज तो रुकेगा नहीं। आप कितने टाइम से चला रहे हो नाव? 15 साल से जरूर हो गया होगा। 15 साल? तो कैसे यहाँ हर कितने साल से, 15 साल से बाढ़ आ रही है?
बाढ़ तो हर साले आती है, हर साले जाती है। कितना एरिया डूब जाता है वैसे आसपास का यहाँ पे? आसपास में तो पूरा ये इधर जाइए तो बैरिया चला जाइए, छत्तीसगढ़ का सब डूब ही जाता है। श्री रामपुर हो गया, ये सब डूबा हुआ है। क्या लगता है सरकार को, क्या आपको क्या लगता है क्या सुविधा देनी चाहिए सरकार को? सरकार को सुविधा तो देना ही चाहिए, कम से कम एक पुल भी दे दे कि कम से कम पुल का सहारा पे रहेगा। क्या दे दे? पुल भी अगर इस शहर में दे दे, इधर टाउन में, तो उससे भी कुछ राहत मिलेगा। उधर भागलपुर से जोड़ने वाली जगह यहाँ पुल नहीं है, कोई जगह नहीं। तो कभी मांग वगैरह नहीं रखी सरकार से कि पुल बनाए? कोई नाव, ऐसा सरकारी कोई नाव भी नहीं देता है जो कि यहाँ चलेगी ना, भाई बस्ती है तो चलो टपाएगा आएगा, वो भी नहीं। तो ना कोई सरकारी नाव है, ना पुल बना है कोई कुछ नहीं। सरकारी कोई सुविधा नहीं आ रहा। अभी बीच में जो ऊपर गया था तो शहर गया तो वहाँ पे जो है ना पन्नी 2 टाइम का खाना दे रहा था। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? कौन से? आप इस साइड था या इस साइड है? मेरा वहीं पे, जहाँ आप लोग चढ़े थे वहीं पे घर हुआ। उधर रहते हो आप? मेरे पास में कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो स्थिति है वो देख पा रहे हो आप, क्योंकि इनकी स्थिति सामने है, सबको पता है, प्रशासन को भी पता है। मैं इससे पहले 2-3 रिपोर्ट बना चुका हूँ, उन रिपोर्ट के बारे में भी आपने देखा। उस रिपोर्ट में भी स्थिति बिल्कुल सामने है कि लोग किस किस स्थिति में रह रहे हैं, पशुपालन उनका कैसे हो रहा है। तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बट चीज़ें हैं वो सामने हैं कि इनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, इन महिलाओं को क्या सुविधाएं हो रही हैं, बच्चों के 1-1 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं। जहाँ शिक्षित भारत की हम बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और वो बात मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो पहले मैंने एक बार रिपीट की थी कि जब तक बिहार डेवलप नहीं होगा हम इंडिया को डेवलप करने की बात कैसे कह सकते हैं। हम एक बात बोलते हैं, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। बिहार तो एक्सपर्ट्स के लिए भी नहीं है भाई। जो राज्य सरकार ने केंद्र से 70,000 करोड़ रुपए उठा रखे हैं, 8 साल से उसका हिसाब नहीं दिया है। जो हिसाब 18 महीने में देना चाहिए वो हिसाब बिहार सरकार केंद्र सरकार को नहीं दे पा रही है। जो सड़कें बनाने के लिए, जो बिहार में काम करने के लिए जो पैसा उठाया है, अब राज्य सरकार, हाँ कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में है, बट अगर वो हिसाब नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या है? घोटाला तो साफ तौर पे दिख रहा है ना हमें। वो पैसा नहीं लग रहा है बिहार में, और लग रहा होता तो वो दिखता होता हमें। अगर वो नहीं दिख रहा है इसका मतलब नहीं लगा है। सब चीज़ें फेल हो जाती है यहाँ पे आके धरातल पे, अगर हम सारी चीज़ें देखें। और मेरा ये रिपोर्ट बनाने का मकसद भी यही है कि मैं बता सकूं कि धरातल पे क्या चल रहा है। बिहार की जो इमेज जो दूसरे राज्य के लोगों के दिमाग में बनी हुई है, क्या वही इमेज यहाँ पे भी है या फिर वो इमेज गलत बनी हुई है? ये परसेप्शन भी देखना है। और मैं यही कहूँगा कि अगर इस हिसाब से देखें कि बिहार में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ऐसे लोग रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इमेज मैं कहूँगा कि सही बनी हुई है। क्योंकि लोग जिस तरीके से रह रहे हैं उनकी मजबूरी भी है। वो स्थायी मकान नहीं बना सकते हैं, वो ऊंचे घर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर साल डूबने हैं। अगर डूबने हैं तो वो ऊंचे घर क्यों बनाए? फालतू में इतना अपना नुकसान क्यों करे? हम थोड़ा भैया 1,000-2,000 रुपए लगा के अपना काम कर सकते हैं, बाहर थोड़ा निकल गए। तो समझना हमें ये होगा, अभी बिहार के चुनाव आ रहे हैं, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है। भले ही उन्होंने बहुत सारे सेक्टर में काम किया हो, पर काम ऐसा भी हो ना जो ग्राउंड लेवल पे पहुंचे, जो गरीब लोगों तक पहुंचे। अब जो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जो बड़े बड़े हाईवे बना दिए हैं, गरीब लोग उसका क्या करेंगे? क्या वो हाईवे पे अपनी गाड़ियां चलाएंगे? गाड़ियां होंगी तब चलाएंगे ना। अब चलेगी किनकी गाड़ियां चलेंगी? ऐसे लोगों की चलेगी जिनके पास ऑलरेडी इतना कुछ है, जो रिहायशी इलाकों में रह रहे हैं, जो इतनी बड़ी बिल्डिंगें उधर बना के रह रहे हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है। अब ये लोग क्या करेंगे? इनको तो वही अपना रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अगर वही चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो ये इनका ज़िंदगी में आने के बाद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपने देखे,
वो जन्म से ही यही स्थिति देख रहे हैं। हम बात सिविक सेंस की करते हैं कि इंडिया के अंदर सिविक सेंस नहीं है लोगों को। भाई सिविक सेंस कहाँ से आएगा? जिनके बचपन से ही जो इस तरीके से रह रहे हैं, बचपन से ही अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने खाने पीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं जाना है उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हर चीज़ हाथ पे रख के नहीं मिलती है, तो कहाँ से इनके अंदर सिविक सेंस आएगी? ये तो अपने दो रोटी के लिए भागते हैं कि कोई ऐसा रोजगार मिल जाए हाथ में छोटा मोटा पकड़ के हम अपना काम चला सकें। चीज़ें ऐसे आसान नहीं होगी। आसान बनाने के लिए बहुत सारा समय लगेगा। 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में बिहार नहीं सुधरने वाला है। कोई सरकार अगर हमें कह दे कि हम 5 साल में बिहार को बदल सकते हैं, तो 5 साल में बिहार, 10 साल में बिहार नहीं बदलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना होगा और काम करके ही बिहार बदल सकता है। 15, 20, 30, 35 साल जो सरकारों ने समय दिया है, लालू यादव, नीतीश कुमार, अपने लेवल पे उन्होंने जो काम किया, मैं उस काम पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो काम उन्होंने किया, सही किया है, पर जो काम रहता है उसको करने की ज़रूरत है। अगर वो काम होगा तभी चीज़ें सही होंगी। राजनीतिक दल बिहार में नए नए उभर रहे हैं। प्रशांत किशोर उभर रहे हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में ऑलरेडी हैं, इंडिया महागठबंधन है। काम होगा, काम दिखना चाहिए। अगर काम नहीं दिखेगा तो कैसे बिहार की प्रगति होगी? क्या साहब, मैंने बिल्कुल सही कहा? ठीक है। बिहार कैसे बढ़ जाएगा आगे? सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है तो क्या होगा? और रोड बना दिए, रोड में आपका क्या काम? आपको रहना तो यहीं पे है। अब यहाँ आपने बोला पुल नहीं बनेगा, अब यहाँ पुल बनना चाहिए। अब पुल नहीं है तो लोग कैसे आएंगे जाएंगे? मेरा सीधा सवाल है सरकार, मेरा ये रिपोर्ट बनाने का मकसद यही है। हमारा घर यही वाला होगा। ये वाला घर है? ये वाला। अच्छा, अब ये भी डूब जाएगा बारिश में? इसके पिछले में इतना पानी आ गया था, रूम में पानी था, सब सामान हम भी ऊपर करके हाँ, आगे में रोड पे रह रहे थे। आगे चले गए थे क्या? क्या करेंगे? पूरे इतना देख रहे हो, कटिया देख रहे हैं, वहाँ तक पानी ताक जो वहाँ तक पानी आ गया। वहां तक आ गया था। सीधा सवाल, नो बकवास। ये मेरी रिपोर्ट, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं मनीष कुमार। आप देख रहे थे द खबर टुडे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।